तो आज बनारस में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो सबसे पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो बड़े भाग हैं हम जीवों के जो आज इस सत्संग में अपना सब जरूरी काम छोड़ के आज आके बैठे हैं, क्योंकि साहिब कहते हैं कि ये जन्म जिस कार्य के लिए मिला है उस कार्य में आपको बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करनी है। ये जन्म मिला है मुक्ति के लिए, और मुक्ति का जो संदेश है उसको सत्संग कहते हैं। कितना ही जरूरी काम क्यों ना पड़ा हो, कहते हैं जब सत्संग की बात आती है तो वहां पर आप सत्संग में जरूर आए। पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जो आपके मन को लग जाए और इस दुनिया से आपका मन हट जाए, क्योंकि मुक्ति भाई तब मिलेगी जब पहले दुनिया से मन हटेगा। दुनिया से मन नहीं हटा तो भूल जाना कि मुक्ति मिलेगी। इसीलिए बार बार साहिब समझाते हैं कि जिस देश में तुम आनंद ले रहे हो, क्योंकि इस देश में भी बहुत से इंतजाम है आनंद के, एक इंतजाम नहीं है। काल और माया ने इतना इंतजाम कर रखा है इस देश में आनंद का कि जीव इससे छूटना ही नहीं चाहता। किसी को पूछो भाई तुम इस दुनिया में वापस आना चाहते हो, कहता बार बार आना चाहता हूं। इससे अच्छा क्या है, इतनी बढ़िया दुनिया बनाई है भाई तब तक जब तक तुम्हारा शरीर ठीक है, काया ठीक है, जवानी है, तब तक तो बहुत अच्छी है दुनिया। और जब बुढ़ापा आ जाता है फिर एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। तो ये झूठी दुनिया झूठे आनंद का सागर है, झूठे आनंद का सागर है। ये कितना ही गोता मार लो मन नहीं भरता। लेकिन साहिब कहते हैं जो सत्संग से जुड़ जाते हैं फिर उनको यहाँ पर रहना ऐसे लगता है मानो जेल में बैठे हैं। सारी फैसिलिटी मिली हुई है, बढ़िया बढ़िया खाने को आ रहा है, बढ़िया बढ़िया पहनने को आ रहा है, अच्छे अच्छे मकान है, सब डिजाइन बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं, लेकिन रहने का मन नहीं करेगा। दिन रात यही लगा रहता है कि अब जाएं अब जाएं अब निकले यहां से, क्योंकि नहीं रहना है। रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाने देश में क्या मन लगा के बैठे हैं। ये धरती कागज की पुड़िया। अभी देखो कितना अच्छा लगता है, यहाँ बिल्डिंग बना ले वहां बिल्डिंग बना ले, अभी 40 दिन लगातार बारिश हो जाए अभी पैर रखने को जगह ना मिलेगी तुम्हें। अखबार देखा ना सुबह का, कड़कड़ाता अखबार, और उसको बाल्टी में डाल दो एक बार पानी से भरी बाल्टी में, एक ही पल में क्या हो जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाएगा वो। ऐसे ही ये संसार है, देखने में लग रहा है ठोस है, मिट्टी बढ़िया एकदम, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। लगातार 40 दिन बरसात हो जाए तो पैर रखने को जमीन ना मिले इस धरती पे, सारी धरती पानी में घुल जाएगी। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह धरती यह संसार झाड़े और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। अपना अपना संसार बनाने में लगे हैं सब। जब बच्चा पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है, उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता ना उसके पास कोई ऐसी चीज होती है, लेकिन धीरे 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 वो अपना संसार बनाने लग जाता है। सबसे पहले वो अपने माँ बाप को चुन लेता है कि यही मेरे माँ बाप हैं, और किसी की गोदी में नहीं चैन आएगा उसे, अपने माँ बाप को। जबकि क्या है, पड़ोसी भी चमड़ा है, माँ बाप भी चमड़ा है। चमड़े में भी अपना चमड़ा पहचान जाता है कि ये वाला चमड़ा मेरी माँ, ये वाला चमड़ा मेरा बाप। माँ बाप को अपनाता है, फिर धीरे धीरे खिलौने अपने करने लग जाता है। झगड़ा करता है अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, नहीं ये वाला खिलौना मेरा है, मैं लेके जाऊंगा, मेरा खिलौना मत हाथ लगाना। रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। धीरे धीरे बढ़ता हुआ फिर अपना जब दोस्तों को चुनने की बारी आती है तो दोस्तों को भी चुन लेता है। 100 बच्चों की क्लास है, लेकिन 3-4 ऐसे घनिष्ठ मित्र चुन लेगा कि बस इसके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, ये तो मेरे जिगरी यार है। और जब कोई
स्त्री जीवन में आती है, वो जिगरी यार भी छूट जाते हैं, फिर स्त्री को चुन लेता है कि यही है जो कुछ भी है मेरे साथ। उसके बाद अपना परिवार, अपना संसार, अपना घर, सब कुछ अपना बनाने के चक्कर में रहता है कि सब कुछ अपना हो जाए। लेकिन दुविधा ये होती है कि कुछ भी अपना नहीं है और ना ही होगा। यहां पे आके जब उसको असलियत पता लगती है कि सारा जीवन मैंने यही कुछ करने में बिता दिया, तब उसकी आंखें खुलती हैं कि बाप रे बाप, आए थे हरि भजन को, किया नरक में ठौर। जब बुढ़ापा आ जाता है, बैंक बैलेंस भी ठूस ठूस के भर रखा है, ऐसा नहीं कि कोई कमी है, लेकिन अब सांसें गिन के बची हैं, अब करे तो करे क्या। फिर तो ऐसा लगता है कि जितना भी आज तक कमाया, लोगों को धोखा देके, लोगों की गर्दन काट के, खून चूस के, गरीबों का कुछ भी कमाया, अरे अपने लिए तो कुछ कमाया ही नहीं, तो लोगों के पास जाएगा। हमारा माल खजाना दूसरे ले जाएंगे, क्योंकि अपनी तो सांसें पूरी होने वाली हैं। तो बेड पे पड़ा पड़ा यही सोचता है कि लाखों करोड़ों कमा लिया, लेकिन क्या खर्चा अपने ऊपर भी कुछ नहीं खर्च पाया, वो बैंकों में पड़ा हुआ है। और सारा पैसा यहीं से कमाया यहीं रह जाएगा, लेकिन जितना भी दो नंबरी काम किया, जितना भी धोखा दिया, वो सारा अपने सिर पे लाद के लेके जाएगा अगले जन्म के लिए। अब सारा पैसा गरीबों से कमाया इस लोक में और यहीं छोड़ दिया इसी लोक में, लेके नहीं गया, लेकिन अगले जन्म में महा दुख, बीमारियां, गरीबी झेलना पड़ेगा। यानी कि जो इकट्ठा किया वो ना तो अपने लिए यूज कर पाया और ना ही उससे अगला जन्म सुधार पाया, वापस उसी दलदल में लोगों की बददुआएं लेके फिर वही महामारी में बुरा हाल। तो संत महात्मा यही समझाते हैं कि इससे पहले कि तेरा भी यही हाल हो जाए, हे जीव उठ और सत्संग में जा। लोग कहते हैं परमात्मा कृपा करो कृपा करो, कृपा सत्संग से होती है। कृपा का मतलब होता है तुम्हारा विवेक जाग जाए, यही कृपा है। और उसके लिए साफ बोला, बिन सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग के विवेक जाग ही नहीं सकता। अब सत्संग, कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारे सत्संग के अलावा किसी और का सत्संग नहीं सुनना है, वरना तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। बहुत बड़ी दुविधा है। ना तो आज तक किसी संत ने ऐसा बोला और ना ही कोई संत ऐसा किसी को बोलेगा। जो ऐसा बोलता है वो संत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सारे संत यही बोल दें कि केवल हमारा सत्संग सुनना है, चेलों दूसरे का नहीं सुनना, तो तुम्हारे पास कैसे पहुंचेगा कोई? दूसरों के चेलों को तो तुम दे सत्संग पे सत्संग अपने भेजो कि ये सुनो ये सुनो, और जब तुम्हारे चेले को कोई भेज दे कि ये सुनो, तो तुम कहो ये तो गुरुद्रोही है, इसका तो शक्ल नहीं देखना चाहिए, इससे तो बात नहीं करनी चाहिए, हाथों से पानी नहीं पीना चाहिए। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हमारे सत्संगों के लिए कहते हैं कि नितिन दास का सत्संग नहीं सुनना है, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। अरे भैया तुम्हारा पंथ खंड हो जाएगा, नाम छोड़ो, तुम्हारा पंथ खंड हो जाएगा अगर हमारा सत्संग किसी ने सुन लिया। क्योंकि हमारा सत्संग ऐसी ज्वाला है कि बड़े बड़े भस्म हो जाएंगे उसके आगे, कोई सुन के तो देखे। लेकिन डर के मारे, क्योंकि चेले हैं, साथ छोड़ जाएंगे, जो नोटों की बारिश हो रही है बंद हो जाएगी, इसलिए डर पैदा कर देते हैं कि नितिन दास के सत्संग सुनोगे तो नाम खंड हो जाएगा। क्यों भाई, नितिन दास क्या उसमें पैकेज दे रहा है साथ में सत्संग के कि तुमने दारू पीनी है साथ में, जो नाम खंड हो जाएगा। नशे करने से नाम, हालांकि नाम तो कभी खंड होता ही नहीं है, एक मर्यादा होती है जो खंड होती है। नशे करने से मर्यादा खंड होती है, व्यभिचार से मर्यादा खंड होती है, और मीट मांस अंडा खाने से मर्यादा खंड होती है। उस मर्यादा को हमने खंड नहीं करना है। सत्संग आप किसी का भी सुन सकते हो। और अगर कोई ऐसा कहता है कि सत्संग नहीं सुनने, तो उसको एक वाणी रख दो उसके सामने। साहिब कहते हैं सबका हुक्का लीजिए, सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। यानी कबीर साहब झूठे हैं। फिर तो कबीर साहब को झूठा कर दिया इन लोगों ने कि नहीं सुनने सत्संग। कबीर साहब कहते हैं कि सबका सत्संग सुनो, डर किस बात का है? सबका सत्संग सुनो, सबका सत्संग सुनकर ही तुम्हें पता लगेगा कि तुम स्टैंड कहां करते हो। एक ही स्कूल में 12 क्लासें हैं, 1 से लेके 12 तक, सबकी अपनी अपनी पुस्तक है, सब अपने ही क्लास में खुश है, कोई एक दूसरे की क्लास में नहीं जाता।
क्या पांचवी वाले बच्चा छठी में बैठा कभी जाके, या 10वीं वाला दूसरी में बैठा कभी जाके? सबको पता है मेरी ये क्लास है, मैंने यहां जाके बैठना है, लेकिन सबको ये भी पता है कि मैं कहां हूं। 5वीं वाला जानता है मैं 5वीं में हूं, उसको टीचर पूछता भैया कौन सी क्लास में है, वो कहता आई एम इन 5th स्टैंडर्ड, और उसको ये भी पता है कि आगे और भी क्लासें हैं। लेकिन अध्यात्म में किसी को नहीं पता कि क्लासेस होती क्या हैं। अध्यात्म में लेवल पता ही नहीं है कि लेवल क्या होते हैं। अध्यात्म में जो जैसा गुरु बना लेता है, उसका गुरु कहता है बेटा यही पूर्ण ज्ञान है, मैं ही सदगुरु हूं। कहानी खत्म कर देता है वो, चाहे मंत्र ही क्यों ना जपवाता हो, चाहे पत्थर ही क्यों ना पुजवाता हो, वो भी सदगुरु बने बैठे हैं। इतना बुरा हाल है अध्यात्म में कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि का से कहूं सब जग अंधा, खेवण हार के गले में फंदा। जो खेवण हार जो मला बना हुआ है 150 लोगों को लेके जा रहा है किश्ती में, उसी पे माया का फंदा डला पड़ा, उसी को नहीं पता कौन से लेवल पे है। किसी महात्मा से पूछो भैया कौन सी भक्ति करते हो, किस लेवल की भक्ति करते हो, उसको यही नहीं पता लेवल क्या है। अरे भैया ये ना पूछो, हमें गुरुजी ने जो मंत्र दिए हम तो वही जपते हैं। अरे मंत्रों की भक्ति का लेवल होता है, जाप का लेवल है, अजपा का लेवल है, अनहद का लेवल है, सार शब्द का लेवल है। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जा कहां रहे हो, कौन सी किश्ती में बैठ गए हो जाके। सारी किश्तियां डूबेगी जब तक तुम्हें यही नहीं समझ में आया कि मेरा गुरु किस लेवल की बात कर रहा है। तो सच्चा गुरु कौन होता है? जो सबसे ऊंचे लेवल की भक्ति करवाए, जिसको सत भक्ति कहते हैं, जिसके लिए बोला प्रभु का सिमरण सबसे ऊंचा, सबसे उच्च कोटि की भक्ति करवाए। भक्ति तो भूत प्रेतों की भी होती है, भक्ति तो भूत प्रेतों की भी होती है, भक्ति तो चंडालों की भी होती है, भक्ति तो अन्य अन्य देवी देवताओं की भी होती है, भक्ति तो पितरों की भी होती है, भक्ति तो देवी देवताओं की भी होती है, भक्ति तो पार ब्रह्म की भी होती है, और ब्रह्म की भी होती है, माया की भी होती है। कौन से लेवल की भक्ति है ये जो तुम कर रहे हो? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। गीता के अनुसार देखो तो गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, जो भूतों को पूजते हैं, क्या भूतों की पूजा नहीं होती है? होती है भारत में। जो भूतों को पूजते हैं, जो पितरों को पूजते हैं और जो देवताओं को पूजते हैं, वो भूतलोक, पितरलोक और देवलोक में जन्म लेते हैं, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। कर दिया ना लेवल, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भूतों की भक्ति करोगे भूतों के लोक में जाओगे, पितरों की भक्ति करोगे पितरलोक में जाओगे, देवताओं की भक्ति करोगे देवलोक में जाओगे, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल क्लियर कर दिया। मुझ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेवल समझना पड़ेगा कि कृष्ण जी तक पहुंचना है तो किस लेवल की भक्ति करनी है। ऐसे ही जो कबीर साहब के लेवल को समझ जाते हैं, जो उनके शब्द को समझ लेते हैं, फिर उनके सामने सारे संसार की भक्तियों का पर्दा उड़ जाता है कि ये बाबा क्या करवा रहा है, वो बाबा क्या करवा रहा है, ये बाबा क्या नाम दे रहा है, सारे भरम खत्म हो जाते हैं। हर चीज क्लियर हो जाती है कि ये करूंगा तो कहां जाऊंगा, ये करूंगा तो कहां जाऊंगा, ये करूंगा तो कहां जाऊंगा। जैसे आप सफर करते हो तो जो टिकट लेते हो, अब जो टिकट नाम रखा गया है वो हर चीज का, हर साधन की जो पर्ची है उसका नाम टिकट ही है। बस की भी टिकट, मेट्रो की भी टिकट, ट्रेन की भी टिकट, हवाई जहाज की भी टिकट, पानी के जहाज की भी टिकट। लेकिन केवल टिकट कहने से आप हवाई जहाज में नहीं चढ़ जाओगे। पता लगा लेके बस के टिकट बैठे और सोच रहे हो मैं एयरपोर्ट चला जाऊं, वहां से हवाई जहाज पकड़ लूं। हर साधन की अलग टिकट है। आप टिकट लेते ही पहचान जाते हो कि मैं कौन से साधन पे बैठूंगा और कहां तक मेरी दौड़ होगी। लेकिन अध्यात्म में आप नहीं समझ पाते हो मैं किस गुरु से नाम ले रहा हूं और कहां तक मेरी दौड़ होगी, क्योंकि किसी गुरु को पता ही नहीं है कि वो दौड़ा कहां तक रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा। कुछ गुरु कह रहे हैं कि जीव ही सब कुछ है, जीव ही सर्वे सर्वा है, जैसे पारक सिद्धांत वाले, अन्य पंथ वाले।
वो जीव की ही पूजा करवा रहे हैं। जीव ही अविनाशी है, बिल्कुल अविनाशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीव अविनाशी नहीं है। साकी भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन जीव को परमात्मा घोषित मत करो। जीव तो 1,84,00,000 का एक जीव है, बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जो बहुबंधन में बंधा है जीव, वो सर्वे सर्वा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म परमात्मा है, जीव नहीं, ब्रह्म है सब कुछ। साहिब इसका भी खंडन करते हैं, ब्रह्म को ही शिव कहते हैं। साहिब कहते हैं अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। ब्रह्म को खंडित कर दिया यहां पर कि ब्रह्म अवस्था भी वो अवस्था नहीं है जहां तुम्हारी मुक्ति होगी। उसको काल बोला कबीर साहब ने, ब्रह्म को ही। अनुराग सागर पढ़ो, ब्रह्म को काल बोला, लेकिन ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कोई आकाश से थोड़ी नहीं आएगा। काल तुम्हारी अगली अवस्था ब्रह्म है, तुम्हारी अगली अवस्था ब्रह्म है, लेकिन वो पूर्ण अवस्था नहीं है, क्योंकि वो अवस्था भी कहीं से आ रही है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, उस अवस्था का ज्ञान कर जहां ब्रह्म भी नहीं था। जीव तो बहुत दूर की बात है। वो कौन सी अवस्था है? वो है पीव अवस्था। ब्रह्म है शिव अवस्था, जिसके लिए बोला जीव शिव दो प्रगटे, और वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस। कि जीव शिव सब प्रगटे, यानी दोनों ही प्रकट होते हैं, पैदा दोनों में से भी एक नहीं होता। ना ब्रह्म पैदा होता है, ना जीव पैदा होता है। जीव शिव दोनों प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। जो जीव अवस्था में रह गया वो दास बन गया, और जो शिव में अवस्था में चला गया वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया, उसकी पूजा होने लग गई। आज देखो मंदिरों में क्या लिखा है, 108 श्री 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 ब्रह्मलीन स्वामी फलाना फलाना। ये सारे ब्रह्मलीन स्वामी हैं, ब्रह्म अवस्था तक पहुंच गए हैं, इनको भगवान सिद्ध कर दिया गया है, लेकिन ये परमात्मा नहीं हुए। परम आत्मा एक अवस्था का नाम है, जहां पर जाके आप अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो। ब्रह्म स्वरूप तुम्हारा निज स्वरूप नहीं है। ब्रह्म स्वरूप तो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि की रचना ब्रह्म कर रहा है, और फिर वही ब्रह्म जीव बन के सृष्टि को भोग रहा है, वही भोग रहा है। बस माया के चक्कर में आगे भूल जाता है, और जब फिर भक्ति स्टार्ट करता है, फिर ब्रह्म तक पहुंचता है, फिर कहता हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। पहले क्यों भूल गया था? माया के चक्कर में। ये माया भुला देती है, और फिर माया क्या करती है? उसी के साथ रहती है, उसी के साथ रहती है, जीव बना के रहती है। काल भगवान को जब माया छोड़ने लगी, माया को काल भगवान छोड़ने लगे, तो वो कहती कि मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। तब क्या बोला? अरे मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, और वो हमेशा साथ ही है, भूल मत जाना कि वो साथ नहीं है। यानी जीव अवस्था में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। इसी को साहिब ने इशारे इशारे में समझा दिया। अरे माया महा ठगिनी हम जानी। क्या बोले? केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, माया मां ठगिनी हम जानी। तो वो ब्रह्म किस रूप में आ गया? बस यही समझना है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। जब विराट रूप दिखाया गया तो सारे पुरुष दिखा दिए उन्होंने, एक भी औरत का फोटो नहीं है विराट रूप में, देख लो, एक भी औरत नहीं दिखाई, सारे पुरुष रूप दिखा दिए। क्या समझाना चाहा? कि हर पुरुष रूप में मैं विद्यमान हूं, मेरे ही रूप हैं ये सारे, और हर पुरुष के साथ एक स्त्री है, वहां नहीं दिखाई गई है, लेकिन वैसे देखो हर पुरुष के साथ स्त्री है। यहां तक कि आधा आधा रूप दिखा दिया शिव पार्वती का,
कि इसको पुरुष और स्त्री करके अलग अलग मत जानो, दोनों में ही दोनों हैं। हर शरीर में मां का और पिताजी का दोनों का आधा आधा तत्व विलीन है। कहां बचोगे तुम? बच ही नहीं सकते। तो यही अष्टांगी माया है। 5 तत्व 3 गुणों की माया ये बैठी है अष्टांगी, 8 हाथों वाली। लेकिन हमें लगता है हमारे तो 2 ही हाथ है, ये 8 हाथों से खेल रही है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। अब इसी को समझ जाओगे तो तुम्हें इतना पता लग जाएगा कि ये मेरा रूप नहीं है, ये तो प्रकृति का रूप है, ये तो मन माया का रूप है, ये तो ज्योत निरंजन का रूप है, ये तो शिव शक्ति का रूप है। मेरा रूप क्या है? जब अपने रूप की खबर लगेगी तब हर चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या हूं, और मैं अगर ये हूं तो सामने वाला भाई भी यही है, सामने वाला ये है तो अमेरिका में बैठा वाला भाई भी यही है, फिर तो सारा संसार ही यही है। तब सारा संसार तुम्हें जड़ से हटके चेतन दिखाई देने लग जाएगा। इसी को बोला है घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। जिस घट में वो प्रकट हो गया, जिस घट में वो करंट लग गया, अब वो सारे संसार के पंखों की हालत जान सकता है कि ये चल कैसे रहे हैं। अपने पंखे में करंट लगा ना तो समझ लो सारे पंखों का करंट लग गया। जो यहां लगा वही वहां है। जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। लेकिन कब जानोगे? जब अपने आप को जान लोगे। जब अपने आप को इस घट चानन सब घट चानन हुई। एक घट में चानन हो गया। लोग चानन को समझ लेते हैं शायद ज्योत जग जाना। चानन का मतलब होता है अंधकार मिट जाना। कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। इसी को ज्योत जगना कहते हैं। जहां वाणियां आती हैं कि बिन बाती बिन तेल एक ज्योत अगम में जग रही है, वो ज्योत कौन सी? वो ऐसी ज्योत नहीं है, वो ज्ञान रूपी ज्योत है। उस ज्ञान रूपी ज्योत से तुम्हें अपना स्वरूप समझ में आ जाता है, क्योंकि सारा खेल अपने स्वरूप का ही है। अपने स्वरूप से हटकर आप अपने आप को कुछ भी मानते हो तो लक्ष्य 84 में चले गया। इसलिए साहिब ने बोला शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। कहते हैं ये अटपटा ज्ञान है, जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन सरक मत जाना। सरकने का मतलब मैदान छोड़ जाना। सत्संग में आए हो, पहली बार आए हो, पता ही नहीं लग रहा नितिन दास बोल क्या रहा है, हवा के सिर के ऊपर से हवाई फायर जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बैठे रहो, धीरे 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 सुनते रहो, उसके बाद देखो क्या होता है। तो कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर निज रूप को जानना चाहता है, निज रूप का मतलब ये नहीं है जो शक्ल दिख रही है। कई गुरु क्या कहते हैं, एक चेला आया था किसी गुरु का, कहता जी मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया था, मैं उसका ध्यान करता हूं, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया। मैंने कहा फिर किसका ध्यान करवाया? कहता निज रूप का। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? कहते गुरुजी ने कमरे में भेज दिया, बोले अपना निज रूप देख के आओ। शीशा लगा रखा था वहां शीशा लगा रखा था। बोले बेटा अंदर जाओ, निज रूप देख के आओ, कोई मंत्र नहीं जपना, कोई श्वासों का अजपा जाप नहीं करना। चालाकियां देखो लोगों की, और वो देख के अपनी शक्ल, अब वो कहते इसी का ध्यान करना। हो गया निज रूप का ध्यान। एक कहता मुझे मेरा निज नाम दिया है। मैंने कहा भैया कौन सा नाम दिया? कहता मेरा नाम सुरेश है। मुझे कहा बेटा किसी का नाम नहीं जपना, तू सुरेश सुरेश जप। वो अपना निज नाम प्राप्त करके कहता अरे भाई ऐसा ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं, मेरे गुरु तो महान है। महान नहीं है, वो दोनों कान पकड़वा दिए तुम्हारे उसने काल के हाथों। क्योंकि साहिब कह रहे हैं 4 भेद का भेदी होए, कहे कबीर सतगुरु है सोई, और 4 भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। तुम्हें जमों के हाथ में बेच दिया जाएगा, क्योंकि एक दिन तो जम आएगा। इससे पहले कि जम आए, हमारे निज नाम को जान लो, क्योंकि हमारा निज नाम और तुम्हारा निज नाम
एक ही है, दो नहीं है। इसलिए बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हम और साहिब अलग नहीं है, बस माया ने ऐसा भरमा दिया है कि तुम्हें यही दिखाई दे रहा है कि मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। अपने असली रूप को नहीं जान पा रहे हो। यहां तक कि कबीर साहब के असली रूप को नहीं जान पा रहे हो। कबीर साहब तो कह के चले गए भैया कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन कोई उनको विदे रूप में समझ ही नहीं पा रहा है। साहिब ने खुद को भी विदे कहा और अपने शब्द को भी विदे कहा। विदे का मतलब है आत्मा। देह का विलोमार्थक होता है विदे। जैसे ज्ञानी का अज्ञानी, देश का विदेश, ऐसे ही देह का विदेह। तो विदेह क्या है? विदेह है हमारी आत्मा। जैसे जनक विदेह का नाम सुना होगा, जनक विदेही कहते थे उनको, यानी वो ये कहते थे लोगों को कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, उनके पास विदेह का ज्ञान नहीं था। विदेह का ज्ञान होता तो अपनी पुत्री की, जो कि उनकी पुत्री भी नहीं थी, घड़े में प्राप्त हुई थी सीता, उसकी शादी करने पर भी वो मोहवश रोने लगे थे। विदेही कभी मोह से नहीं रोता। विदेही दूसरों के दुख से भले रोने लग जाए, क्योंकि सबको एक समान मान के। ये नहीं कि अपनी बेटी का दुख सबसे ज्यादा और पराई बेटी का नहीं। नानक साहब कह रहे हैं ना, गली जोग ना होई, एक दृष्टि से समसर जाने, जोगी कहिए सोई। जो एक दृष्टि से सबको देखता है वही जोगी है। उसके लिए गोरा काला, मोटा पतला, अच्छा बुरा ये सब नहीं होता है। उसके लिए ये सब एक ही है। अच्छा बुरा मोटा गोरा काला ये क्या है? ये तन मन है। जोगी जीव देखता है। आदमी का जीव भी उतना ही प्रेम है उसको, औरत के जीव से भी उतना ही प्रेम है, क्योंकि वो जीव को समझ रहा है, शरीरों की महिमा में नहीं जाता है। लेकिन यहां पर हर गुरु लगा लो, शरीरों पे अटक जाते हैं जाके। दूसरों के शरीरों पे तो अटकते हैं, वो अपने शरीर पे अटक जाते हैं। अपनी फोटो खिंचवा के आपके मंदिरों में रखवा देंगे, कहेंगे देसी घी की जोत लगाओ इसको। अब उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप तो इस जन्म में मिल गया। वाणी कहती कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। तो फिर यानी मुझे कितने ही जन्म मिले, कितने ही रूप मिले, टिड्डी का, कीड़ों का, मकोड़ों का, सांप का, बिच्छू का। तो जब वो मेरा स्वरूप नहीं रहा, मेरा अपना, तो ये कहां से रहेगा? ये इसी जन्म का स्वरूप है। अभी जन्म बदला नहीं, अभी तुम्हारी सारी कहानी बदल जाएगी। तो जब अपने रूप को वो गुरु नहीं जान पा रहा है, तो वो गुरु तुम्हारा स्वरूप कैसे लखाएगा? तभी बोला शब्द हमारा, तू शब्द का। देह का तो लोल ही नहीं है। शब्द हमारा यानी मेरा रूप शब्द है, और तू शब्द का, तू भी शब्द का ही रूप है। सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, शब्द ही ले परख। शब्द ही ले परख का मतलब है जो गुरु तुम्हें शब्द दे रहा है, उस शब्द को परखो कि क्या वो कोई मंत्र दे रहा है हिंदी पंजाबी उर्दू का, या वो कोई अजपा जाप दे रहा है श्वासों का, या बीच में नाम जपवा रहा ओहम कोहम सोहम बोहम पोहम दुनिया भर के, या वो कानों में उंगलियां डलवा रहा है, 5 तत्वों की 5 नाद को सुनवा रहा है, और कह ये रहा है कि एक ही शब्द है, फिर भी 5 दे रहा है। और उसको कोई पूछे कि भाई 5 कहां से आए, तो कोई जवाब नहीं, तो कोई जवाब नहीं। इसी को समझना है। 5 नाम कैसे हो गए एक से, बस इतना विचार कर लो। ये लोग कहते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हर रूहानी मंडल में जाके उसकी आवाज बदल जाती है। अच्छा जी, 5 रूहानी मंडलों में जाके 5 आवाजें बदल गई, तो परमात्मा तो एक ही है ना, तो 5 तो नहीं हो गए। तो फिर तुम 5 धनी कैसे कह देते हो कि हर रूहानी मंडल का एक धनी है, उसका नाम जपना पड़ेगा?
अरे वो परमात्मा जब एक है, एक ही आदमी 5 रूहानी मंडलों से होके आ रहा है, तो वो 1 से 5 आदमी कैसे बन गया? पहला रूहानी मंडल ज्योत निरंजन बोल दिया तुमने, वही काल भगवान, पुरुष प्रकृति शिव शक्ति। दूसरा तुमने बता दिया ओंकार, तीसरा अलंकार सोहंग बता दिया, उसके आगे शक्ति था, सतनाम फिट कर दिया। तो ये एक परमात्मा 5 कैसे हो गया? आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। और आने वाले सत्संगों में इन 5 नामों को, 5 घड़ियों को जब खोलूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा धोखा हो रहा है आपके साथ। और ये मैं सब बहुत जल्दी खोलूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि शब्द जो है वो विदेह है। विदेह का मतलब आत्मा। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। बस यही पहचान है उस मालिक की, कि शब्द तो मिलेगा, लेकिन ऐसा शब्द नहीं मिलेगा कि तुम उसको बोल के, लिख के, पढ़ के बता सको। वो शब्द रूप है, वो आत्म स्वरूप है, वो केवल सुरत के माध्यम से जाना जा सकता है। सुरत को ही आपने अपनी आत्मा में लगाना है। जो सुरत आपकी आत्मा से जुदा होकर शरीरों में लगी पड़ी है, कान का होश है, आंख का होश है, माथे का होश है, पेट का होश है, सारा होश है शरीर का, लेकिन आत्मा का होश नहीं। अभी पूछो कैसी है आत्मा? अभी सोच में पड़ जाओगे आत्मा कैसी होगी, जबकि तुम ही हो, जबकि तुम ही हो, लेकिन तुम खुद को ही भूल गए हो। दिक्कत ये है, खुद को भूल के किसी और को ही खुद मान बैठे हो। अब ढूंढ रहे हो परमात्मा को, जबकि ढूंढना है खुद को कि तुम कौन हो। जब तुम खुद को पाओगे, खुद को पाना ही खुदा को पाना है। खुद को जाने बिना तुम खुदा को जान ही नहीं सकते। जितना मर्जी जोर लगा लो, कितने कलमा पढ़ लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, खुद को जाने बिना खुदा को जानना इम्पॉसिबल है। इसीलिए सोहम बोला गया, सोहम सत्य कबीर, यानी जो तू सो हम। तो तुझे खोजने से अच्छा खुद को खोज लूं, क्योंकि हम दो है ही नहीं। बस इसी को समझना। और लोगों ने इसको मंत्र बना के जपवा दिया, सोहंग सोहंग। उन लोगों के लिए क्या बोला? अरे जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। जन्म बर्बाद हो जाएगा सोहंग जप जप के। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, जैसा जिसको गुरु मिल रहा है बस उसी को सदगुरु मान के उसी की महिमा गा रहा है। लेकिन अब ऐसा समय आएगा भारतवर्ष में जब 2 पार्टियां बन जाएंगी। कौन सी 2 पार्टियां? एक विवेकी और एक अविवेकी, यही 2 पार्टियां चलेंगी। और जब सत्य का झंडा लहराएगा तो कोई बोल नहीं पाएगा उसके आगे। इसी को संतों ने पहले ही बता रखा है कि ऐसा समय आएगा जब कलयुग में सतयुग आ जाएगा, यानी हर आदमी सत्य को जानेगा, सत्य के साथ भाव जुड़ेंगे, असत्य को त्यागेगा। गीता को पढ़ेगा, गीता के सार को जानेगा, रामायण को पढ़ेगा, रामायण के सार को जानेगा, वेदों को पढ़ेगा, वेदों के सार को जानेगा, कबीर सागर, अनुराग सागर पढ़ेगा, उसके सार को जानेगा। लास्ट में सार ही सार रह जाएगा। और जब सार रह जाएगा तो सारे विवेकी पुरुष एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। इसमें एक झंडे का मतलब ये नहीं केवल हिंदू ही आएंगे, पता नहीं कितने नामधारी सिखों ने, जिन्होंने अमृत छका हुआ है, वो भी इस मूल ज्ञान को सुन के नतमस्तक होके आए, क्योंकि वो भी कबीर साहब को समझते हैं कि कबीर साहब क्या चीज है। लेकिन दुविधा ये है कि हमारे ब्राह्मण समाज कबीर साहब को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी ब्राह्मण समाज में ये प्रथा चलती आ रही है कि कबीर साहब के बारे में भविष्य पुराण में जैसा बताया गया है वो बिल्कुल निरर्थक बताया गया है, गुप्त बताया गया है। असल में कबीर साहब की लीला कुछ और ही है। और कबीर साहब की लीला समझने के लिए हमारे सत्संग सुनने पड़ेंगे। कैसे विदेही पुरुष हमें समझाने के लिए देह धारण करके आ रहा है, केवल हमें समझाने के लिए, नहीं तो उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है। संतो अविगत से चलाया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। बालक होके दिखला रहे हैं, वो बालक है नहीं। कोई कहे कि वो बालक है, वो बालक नहीं है।
बालक होके दिखला रहे हैं हमें कि कैसे क्या होता है। तो इसी को समझना है और उम्मीद करूंगा मैं कि जो हमारे सत्संग है, जो भी लोग सुन रहे हैं पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं और समझना ही है, क्योंकि इंसानी चोला अभी जो मिला है, अगर इसमें भी आपने नहीं समझा तो फिर दोबारा कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा यही बोलेगा कि एक बार इंसानी जन्म मिला था, उसमें क्यों नहीं समझा भाई? समय पूरा दिया गया था और अब तो ऐसा समय है कि आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो गुरुओं की खोज में लोग जाते थे अपना घर बार छोड़ के, अब तुम्हारे घर में बैठे गुरु तुम्हें खोजता आ रहा है। लोग कहते हैं कि हम तो कबीर साहब को कभी जानते नहीं थे, हमने तो वैसे ही टाइप कर दिया राम, आपके 4 राम वाला सत्संग आ गया, हमने देखा 4 राम कहां से आ गए, हमने सुन लिया और धीरे 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 हम कबीर पंथ से जुड़ गए। यानी आप शुरुआत तो करो कहीं से, गुरु खुद खोजता हुआ तुम्हारे घर में आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा मेरा गुरु कौन है, लेकिन गुरु को पता है कि मेरा चेला कौन है। तो इसीलिए सत्य को अपनाओ, सत्य के साथ जुड़ो। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही हमारा साहिब है। और गीता के अनुसार भी सत्य असत्य में केवल इतना भेद है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। असत्य तो इस दुनिया में सारे शरीर हैं और सत्य केवल और केवल आत्मा है। जो आत्मा से जुड़ जाता है, जो आत्म ज्ञान में आ जाता है, वो सत्संगी हो जाता है। और जो आत्म ज्ञान से नहीं जुड़ पाता, जो मूर्तियों में, पत्थरों में, मंदिरों में, पेड़ों में, पौधों में, जानवरों में भगवान को ढूंढते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो शरीरों की, काया की पूजा करते हुए जन्म का नाश कर लेते हैं और वापस 184 में आ जाते हैं। इसलिए सत्य केवल एक है, आत्म देव ही सत्य है, उसके साथ जुड़ना है। तो इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करूंगा। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। जो प्रथम दीक्षा लेने आए हैं पहली बार, दूसरी दीक्षा वाले कौन कौन है वो हाथ खड़ा करें। चलो अब प्रथम दीक्षा वाले आगे आ जाएं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदाई जय। सतनाम साहिब लिया वो प्रसाद चढ़ना में माला भी हो